हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना। तो ये कल शाम का वीडियो है और ये नेहा है। नेहा यही मंडला से लोकल है, तो वो मिलने आई थी और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर ही है वो मेरी। तो उसने सोचा कि दीदी से मिल लूँ तो साथ में पढ़ने का देखेंगे। तो वो आई थी मिलने के लिए कल। तो शाम को काफ़ी देर बैठे थे हम लोग साथ में। और फिर रात का टाइम था, बेटू पापा के साथ खेल रहा था और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई तो ये बेटू का अच्छा मन लगता है रात में, क्योंकि पापा पूरा दिन रहते नहीं, तो रात में पापा आते हैं इसके। जब से पापा आते हैं तब से फिर पापा के पीछे पीछे पापा 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 करते घूमता रहता है। और फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। मतलब पहले मैं या तो मैं पहले पढ़ लेती हूँ आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद फिर हम तीनों साथ में खेलते हैं, है ना। और या तो फिर किसी किसी दिन हम तीनों खेलते हैं मस्त। बेटू को उस दिन वो बहुत खुश होता है सच में। मतलब अगर मम्मी पापा अपना फ़ोन साइड में रख के और बच्चे के साथ अगर अच्छे से टाइम इन वो करते हैं ना, तो बच्चे को एक खिलौने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब इतने खेल बना लेते हैं बच्चे। मतलब कभी ऐसा होगा तो मैं दिखाऊंगी। बेटू इतने अच्छे से खेलता है, पूरे टाइम खिलखिलाते रहता है और बड़ा अच्छा लगता है देख करके। मतलब क्या, बच्चों को बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए रहता है और आपका ध्यान अगर उनसे हटा तो फिर वो परेशान करते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट ये रहता है कि अगर वो मम्मा के पास है तो मम्मा का पूरा ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए, अगर वो पापा के पास है तो पापा का पूरा ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए। नहीं तो वो उनको वहाँ पे फिर अच्छा नहीं लगता, फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो आज पता है सुबह से ये बेटू ने परेशान कर दिया था। मतलब खाना बना रही थी मैं और वो पापा आज इनको थोड़ा सा जल्दी जाना था, तो ये क्या किए कि बेटू रोज़ जाता था तो परेशान करता था। तो ये बोले कि उसको बिना बताए मैं निकल जाता हूँ। तो भैया को काफ़ी देर बाद याद आया कि पापा कहाँ हैं पापा। तो मैं बोली पापा तो चले गए बेटू ऑफिस। तो कहता नहीं चलो पापा को नीचे छोड़ के आते हैं अपन। तो इसके पापा नहीं थे, पापा चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी मुझे नीचे लेके गया, पता है, नीचे। और फिर गली में 1-2 राउंड पूरा चक्कर लगाया इसने, रोड से अंदर तक, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। और फिर जब खेल लिया खूब तब वापस आया। फिर बोलता हाँ आप चलो ऊपर। फिर आया तो फिर दादू साथ खेल रहा था और फिर मैं आकर के रोटी सेकी और बाकी का काम किया मैंने। तो यार पता है, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि टारगेट रोज़ आप दिया करो और टारगेट बेस पे पढ़ाई करेंगे अपन साथ में, अच्छा लगेगा। लेकिन टारगेट मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे देखते हो, मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ती हूँ और मैं डेली शेयर भी करती हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ रही हूँ, या मेरा टारगेट भी क्या कैसा रहता है, मैं बताती हूँ, रोज़ बताती हूँ सबसे। मैं टारगेट इसलिए नहीं देती कि सबके पास टाइम अलग अलग है। मतलब कोई 1 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे, कोई 10 घंटे। तो सबके पास टाइम अलग है तो सबका टारगेट अलग अलग होगा, है ना। तो इसलिए मैं टारगेट नहीं देती हूँ। सोचा था मैंने भी, और बीच में मैं जब लाइव आती थी तो पढ़ते भी थे साथ में, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो जाता है यार। मतलब काफ़ी सारे लोग लाइव में आते हैं, फिर किसी एक का रिप्लाई नहीं करो तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसी कारण मैंने लाइव बंद कर दिया। अगर देखो, अगर लाइव आ पाती हूँ तो कोशिश करूँगी, अगर लाइव आ पाती हूँ तो अपन फिर डेली का एक टारगेट दिया करूँगी कि कल आप ये पढ़ कर आना, और फिर अपन डेली उसी टॉपिक पे डिस्कशन किया करेंगे। और सब लोग साथ में फिर कमेंट करेंगे, वो करेंगे, तो सबको पता भी चलेगा कि कुछ किसी के पास कुछ नया होगा तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ मैं, इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत पास है ना। और सबको पढ़ना है, सबको सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन चाहिए तो लापरवाही नहीं कर सकते हैं यार, पता है, क्योंकि ना पछताना नहीं है। मतलब मुझे ये चाहिए कि मैं एग्ज़ाम दे के आऊँ तो मुझे बहुत सुकून की नींद आए। मतलब वो वाली नींद आए कि यार कल से मुझे अपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं या नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट कम तो नहीं है, किसी में कोई एरर तो नहीं है। हालांकि मैंने अभी से चेक कर लिया है, लेकिन मैं बता रही हूँ मतलब कि एग्ज़ाम देने के बाद उसकी अगली प्रोसेस की तरफ अपना ध्यान हो। इस पे ध्यान ना हो कि यार कट ऑफ कितना जाएगा, अगर इतना आया तो मेरा हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा आया तो मेरा नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि कट ऑफ कितना भी रहे, बट
मैं जब पेपर दे के आऊँ तो मुझे ये अंदर से मेरे आ जाए कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुम आराम से मतलब टेंशन फ्री होकर आगे का कर सकती हो, है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि टाइम वेस्ट मत करना अपना। देखो मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी तो इसलिए की थी कि शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट किसी न किसी कारण से नहीं कर पाए हैं अब तक। कुछ ना कुछ रीज़न ही होगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि कोई जानबूझकर ब्रेक ले रहा है और उसके बाद फिर कुछ नहीं कर रहा है ना। जो करने वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं ना। तो मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया था कि मुझे लगा मेरे जैसा अगर कोई होगा जिसने सोचा है कि मैं भी कभी पढूं, मैं भी कभी कुछ कर पाऊं, या मेरे पास शादी के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, आप क्या कर सकते हैं, बच्चा हो गया, शादी हो गई, अब कोई चीज़ बची नहीं ज़िंदगी में। तो ये चीज़ मैंने इसलिए वो की थी कि अगर कोई मेरा जैसा फील करता है और अपने आप को मुझसे जोड़ के अगर ये समझ सकता है तो वो भी शायद मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दे, और क्या पता कि सिलेक्शन हो जाए, है ना। और अगर नहीं भी होता तो देखो आपने जब ये पढ़ना स्टार्ट किया और आप पढ़ रहे हो तो आप अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस देख रहे होगे, है ना। देखो जो लोग पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ से मजबूत बन रहे हैं ना। आप देखो अपना टाइम आप कैसे मैनेज कर रहे हो, पहले आपके पास इतना भी टाइम नहीं रहता था, है ना। टाइम आज की डेट में पता है सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। मतलब हर किसी के पास यही एक्सक्यूज़ होता है कि करना तो हम ये भी चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हम क्या करें। लेकिन पता है मतलब बुरा मत मानना, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं वो कहीं ना कहीं बहाना बनाते हैं। क्योंकि पहले मैं भी इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लेती थी। फिर कोई बात ऐसी हुई कि मतलब वो बोलते हैं ना कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने ख़राब करने की कोशिश की या किसी ने ऐसा कुछ बोला, तो फिर वो चीज़ ईगो पे आ जाती है। फिर वो ये हो जाता है कि मतलब एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ। तो वो बात आ गई, तो वो मुझे करना है, मतलब करना है। तो भगवान करे कि हो जाए, और मैं पूरी शिद्दत से लगी हुई हूँ, कहीं मेरी साइड से कोई कमी नहीं है, और पूरी कोशिश है मेरी, जितना मैं कर सकती हूँ मैं उससे ज़्यादा करने का ट्राई कर रही हूँ। और चाहती हूँ मैं कि हो जाए, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बोल करके किसी को अपने बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती हूँ। तो मेरे जैसे शायद और भी लोग होंगे। तो मेरा ये होता है कि यार सामने वाले को जो बोलना है बोलता रहे, मुझे क्या करना, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, मैं कैसी हूँ। मुझे अपने आप को किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर कोई मुझे जानता है तो वो समझ जाएगा, और जो नहीं जानता उसके सामने आप कितना भी एक्सप्लेन कर दो वो आपको कभी कभी नहीं समझ पाएगा। बल्कि वो ये सोचेगा ना, अच्छा इसकी गलती थी इसीलिए तो इसने इतना एक्सप्लेन किया, है ना। तो इसलिए मैं पसंद नहीं करती, सुनना भी पसंद नहीं करती किसी का एक्सप्लेनेशन, और ना खुद कभी देती हूँ। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे डिस्कशन ज़रूरी होता है, और आप डिस्कशन करते हो वो आपके लिए अच्छा होता है। तो आज वैसे अपन टॉपिक से हट गए हैं, पता नहीं होता है कई बार यार, पता है। और मेरे पास भी बात करने के लिए आप ही लोग हो, तो कभी कभी टॉपिक से हटकर बात कर लेते हैं। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक पे आते हैं तो सबसे पहले ये बोलूँगी कि आप कोशिश करना कि पढ़ाई में गैप ना हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, अगर आपका गैप नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। और अगर आपने गैप किया तो वो चीज़ काफ़ी कम हो जाएगी।